अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय नेक्स्ट ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसमें अपना डाटा रीड और राइट करवाएंगे। ठीक है, ये हमारा जो है तो ये हमारी इतनी एक तो हमारी ये लो लेवल लैंग्वेज है, इसमें हमारे पास इतना हम फाइल के साथ इतना काम नहीं करवा सकते। ठीक है, जब हम आगे नेक्स्ट जाएंगे ना अपने आप जब नेक्स्ट हम ट्यूटोरियल बनाएंगे तो उसमें हम सर्वर पे बात करेंगे, जिसमें आप सिंपल ये होगा कि हमारे पास सर्वर्स होंगे और अपनी मर्जी से हम टेबल्स में जाकर अपना डाटा इंसर्ट भी करवा सकेंगे। और ये इसमें हमारे पास ये बहुत मुश्किल काम है, ठीक है, फाइल हैंडलिंग का। और उसके बाद हम जब सर्वर पे बात करेंगे तो वो हमारा बहुत ईजी लैंग्वेज है, ठीक है, इससे बेहतर है। ठीक है, अभी हम जो सिंपल, क्योंकि हम इस कोर्स में हम देखेंगे सही, हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ठीक है, हम सिंपली एक लाइब्रेरी पे जाते हैं, हम एक लाइब्रेरी पे काम करते हैं। ठीक है, उसमें हम सिंपल क्या करते हैं, जाके हमारे पास एक फर्स्ट करें प्राइवेट में कैरेक्टर, उसमें देते हैं कि ऑथर नेम क्या है। ठीक है, उसको 50 रख लेते हैं साथ में। आगे कैरेक्टर क्या करते हैं कि हमारे पास बुक नेम क्या है। ठीक है, आगे उसके बाद हम देखते हैं कि बुक नेम क्या है, उसके बाद ऑथर नेम क्या, आगे उसके बाद हम देखते हैं एक छोटा सा देखते हैं इंटीजर आईडी हो गई। उसके बाद एक इंटीजर हम उसकी प्राइस ले लेते हैं। उसके बाद हमारे पास इंटीजर पेज आ जाते हैं। ठीक है, अब हम इसमें जिस सिंपल क्या करते हैं कि हमारे पास अब हम इसमें कुछ मेथड 2-3 बना, एक पब्लिक का बेस में क्या करते हैं, एक इनपुट का मेथड बनाते हैं वाइड इनपुट का। ठीक है, और एक बनाते हैं वाइड रीड का, और एक बनाते हैं वाइड शो का, एक बनाते हैं हम वाइड राइट का, एक बनाते हैं वाइड राइट शो, एक हम सर्च का बना लेते हैं CI सर्च का, और उसके बाद हम एक बना लेते हैं वाइड डिलीट का। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट पे हमारे पास ये डिफरेंट फंक्शन बने हुए हैं, एक इनपुट का, एक रीड का, और एक शो का, एक राइट का, एक सर्च का, और एक डिलीट का। अब ये इनपुट डाटा हमसे इनपुट लेगा, ये उस रीड करेगा, ये शो करेगा। ये मैं इसको कंट्रोल X करके इधर मैं पेस्ट कर देता हूँ ताकि ये, और उसके बाद हम अब वर्क करते हैं कि हम इसको किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, अब जो सिंपल हम क्या कर रहे हैं कि हम इसके बाद कंट्रोल C करके मैं आप इनको आउटसाइड द क्लास डिफाइन करता हूँ। ठीक है, वाइड लिखता हूँ, क्लास का नेम लिखता हूँ, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाते हैं, और उसके बाद इनपुट फंक्शन का नेम लिखते हैं, और उसमें सी आउट जस्ट मैं प्रिंट करवा देता हूँ, सी आउट एंटर बुक नेम, उसके बाद ऑथर नेम AUTHOUR ऑथर नेम, और उसके बाद सब पेज प्राइस और पेज प्राइस और आईडी। ठीक हो गया, ये हम एंटर करवाते हैं। उसके बाद हम जस्ट सिंपल ले लेते हैं गेट्स। ठीक है, गेट्स हम किस में लेते हैं कि हमारे पास ये जो ऑथर नेम पड़ा हुआ है इसको हम इसमें स्टोर करवा देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम गेट्स, ठीक है, और उसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो बुक नेम है उसको भी हम कॉपी करके जल्दी इसमें पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम सी इन उसमें ले लेते हैं पेज। ठीक है, पेज के बाद हम ले लेते हैं प्राइस के बाद हम ले लेते हैं आईडी। ये जस्ट सिंपल क्या करेगा, हमसे इनपुट ले लेगा, और इसी को हम अगर डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं तो वाइड लाइब्रेरी LIABRAY लाइब्रेरी, और उसके बाद लाइब्रेरी। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, जस्ट सिंपल शो का फंक्शन कॉल कर देते हैं। ठीक है, इसमें सी आउट करा देते हैं नेम। ठीक हो गया, नेम ऑफ बुक। ठीक होगा, उसके बाद हम क्या करते हैं, नेम ऑफ बुक में कर देते हैं कि बुक नेम, चलिए हम बुक नेम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर मैं इसी चीज़ को 3 दफ़ा कॉपी कर लेता हूँ, 1 2 3,
ठीक है। और इसमें एक बुक नेम ऑफ बुक ऑथर AUTHOUR ऑथर, ठीक है। आगे ऑथर के हम देखें तो ऑथर को कॉपी करते हैं और इधर पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसके नेम ऑफ बुक ऑथर, पेज, प्राइस, ठीक है। और उसके बाद ID, ठीक है। और इसमें जाकर मैं अब ले लेता हूँ पेज, प्राइस, ठीक है। और उसके बाद हम ले लेते हैं पेज, बुक, पेज, प्राइस, बुक नेम, और उसके बाद हम ID ले लेते हैं, ठीक है। और अब जाके हम एक और बनाते हैं जिसमें हम सिंपली इसको राइट करवाएंगे, ठीक है। कंट्रोल C किया और कंट्रोल V किया, ठीक है। आगे हम जस्ट सिंपल क्या करते हैं कि हम इस राइट वाले फंक्शन को, ठीक है, कॉपी करते हैं और इधर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब जो सिंपल हम क्या करते हैं कि हम राइट करवाना है तो फिर हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम सबसे पहले इस लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी है, इसका हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये इसका स्पेलिंग गलत है तो आप इसका स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, ठीक है। और हम अब क्या करते हैं L डॉट इनपुट मेथड को कॉल करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम अपनी एक फाइल ओपन करते हैं OFStream, उसमें लिख लेते हैं आउट और उसमें कर लेते हैं स्टूडेंट, वो सॉरी लाइब्रेरी, ठीक है, डॉट txt। आगे उसमें कर लेते हैं हम iOS अपेंड मोड यूज कर लेते हैं, ठीक है। iOS अपेंड, iOS बाइनरी, ठीक है। ये हमारे पास होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमने जो डाटा अब L में आया हुआ है, ठीक है, तो हम इसको सिंपली राइट कर देते हैं। अब हमारे पास आउट डॉट राइट, और उसके बाद हम जैसे सिंपल क्या करते हैं कि हम इसमें करेक्ट, इसका सारा सिंटैक्स लिख देते हैं, करेक्टर स्टैटिक एड्रेस, और उसके बाद हम इसको कर देते हैं L, और साइज ऑफ इसका हम जस्ट सिंपली जल्दी हम इसको पिक करते हैं और इधर ही आपको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और ये हम इसको अब क्लोज कर देते हैं, आउट डॉट क्लोज, ठीक हो गया। अब मैं जस्ट सिंपली इधर जाके क्या करता हूँ, मैं इधर जाके इसका एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ L, और उसके जरिए L डॉट ये जो राइट वाले फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जस्ट सिंपली क्या होगा कि हमारा ये जो डाटा इसमें पड़ा हुआ है, ये हमारा इसके अंदर ही हम इसको फंक्शन को कॉल करेंगे। इसी फंक्शन के अंदर आगे इनपुट वाला फंक्शन हम कॉल करवा रहे हैं, ठीक है। इसमें अब जब हम सिंपली लिखते हैं प्रोजेक्ट, ठीक है, और इसको मैं रन करता हूँ, देख लेता हूँ कि कोई एरर वगैरह ना आए, ठीक है। उससे बचने के लिए भी हमारे पास एरर आ, लाइब्रेरी हैज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप, ठीक है। ये लाइब्रेरी का स्पेलिंग गलत है तो मैं इसको इधर से ही पिक करता हूँ। जस्ट सिंपली अभी मैं देखता जाता हूँ कि हमारे पास कहाँ पे मसला बनता है। कंट्रोल V किया और ठीक है, और इसको भी मैं डिलीट कर कंट्रोल V करता हूँ, और इसको भी मैं डिलीट करके कंट्रोल V करता हूँ, और इधर भी मैं अभी कंट्रोल V करके देखता हूँ। और हमारे पास एरर किस चीज़ का आ रहा है, ठीक है। ये जो वाइट डिलीट का आ रहा है ये पता नहीं क्यों दे रहा है। वहाँ अच्छा ठीक है, वो बिल्टन फंक्शन है ना डिलीट, इसमें हम ये कर लेते हैं डेल्ट, ठीक है। वो डिलीट हमारा एक बिल्टन कीवर्ड है जिसको हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। और इधर भी हम जी हो गया, ठीक है। अभी हम देखते हैं, अब वो मुझसे नेम पूछ रहा है, मैं उसको नाम देता हूँ C++, आगे अथर नेम दे देता हूँ, ठीक हो गया। आगे उसके पेजेस दे देता हूँ, आगे उसकी प्राइस दे देता हूँ, आगे उसको ID दे देता हूँ, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारा डाटा हमारा राइट हुआ है कि नहीं। हम अपना फोल्डर ओपन करते हैं, ये उसके बाद हम लाइब्रेरी कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा बाइनरी फाइल में डाटा राइट हो चुका है। अब हम इसको जस्ट रीड करने के लिए हम काम करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि हम रीड इसको कैसे करवाते हैं, ठीक है। उसमें आप जस्ट सिंपल क्या करें कि आपने नेक्स्ट फंक्शन लिखा है वाइड, ठीक है। आपने LIABRAY लाइब्रेरी, उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन आप रीड के फंक्शन की बॉडी डिफाइन कर दें। आप जो सिंपल क्या करें कि इस तरह LIABRAY लाइब्रेरी का एक ऑब्जेक्ट बना लें, और उसके बाद IFStream के जरिए आप एक ऑब्जेक्ट की फाइल बनाएं, और उसी को जिसमें डाटा पड़ा हुआ है आप उसको ओपन करें।
VRARY, ठीक हो गया, .txt, ठीक है। और उसके बाद आप iOS इन, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अब अपने फाइल को रीड करवाना है तो आपने जस्ट सिंपल क्या करना है, व्हाइल लूप के अंदर जिस तरह मैंने आपको बताया था, आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट डॉट रीड, ठीक है। उसके अंदर आपने कैरेक्टर स्टैटिक, आगे एड्रेस ऑपरेटर, आगे एल ऑब्जेक्ट का नेम लिखना है, आगे साइज ऑफ कीवर्ड लिखो, आगे आप ये इसको सिंपली इसमें पेस्ट कर दो और उसके बाद इसकी लूप लगाओ और उसके बाद आप एल डॉट शो फंक्शन को इधर कॉल कर लो, ठीक हो जाएगा। अब हम जस्ट सिंपल इसको क्या करते हैं, हम इस फाइल को एल डॉट क्लोज को, सॉरी एल डॉट नहीं, ओबीजे डॉट क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब हम इसको कमेंट में भी फिलहाल करते हैं, हम देखते हैं कि हमारा ये कोई और एरर वगैरह तो नहीं आ रहा, ठीक है। अब इसमें जस्ट सिंपल हम क्या करते हैं कि हम एल डॉट रीड वाले फंक्शन को कॉल करके देखते हैं कि अभी कोई एरर तो नहीं आ रहा, ठीक है। अभी फाइल को रीड करता है कि नहीं करता। ये जी उसने हमारी फाइल को राइट कर लिया, लेकिन अभी वो बुक आईडी हमें वो एक ही लाइन पे डिस्प्ले करा रहा है, इस वजह से हम उसको देखते हैं कि वो क्यों डिस्प्ले ऐसे करवा रहा है, ठीक है। अभी हमें वो उम्मीद है कि हमें नेक्स्ट लाइन पर डिस्प्ले करेगा। और उसके बाद हम इसमें सिंपल एक ये कंडीशन लगा देते हैं कि अगर हमारी फाइल किसी वजह से मौजूद ना हो तो वो फिर हमें एक मैसेज डिस्प्ले करवा दे कि आपकी फाइल मौजूद नहीं है, सी आउट। उसके बाद क्या करें, फाइल ओपनिंग एरर आ रहा है, ठीक है। ये हमें वो मैसेज प्रिंट करा दे। ये आपको पता है कि ये किस सूरत में डिस्प्ले करवाएगा कि अगर हमारे पास उसमें जाके फाइल पे हमारी फाइल नहीं पड़ी उस पर, अभी देखना कि अभी वो क्या करेगा, अभी जस्ट हमारे वो एरर में डिस्प्ले करा देगा, ठीक हो गया। ये फाइल ओपनिंग एरर क्या, आपकी फाइल भाई मौजूद नहीं है, ठीक है। और उसके बाद इस में इतना ही रखते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आके देखेंगे कि हम बफर भी यूज करेंगे और सर्चिंग और डिलीट का भी हम कैसे काम करवाते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट के बारे में पता चलता रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।